जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिहार के लोगों को फिर से 2 नई अमृत भारत की सौगात भारतीय रेलवे देने जा रही है। तो ये दोनों अमृत भारत का संचालन रेलवे एक ही रेलवे स्टेशन से करने वाली है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों अमृत भारत का रूट, किस रूट से इस ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिलने वाले हैं और कब तक इस ट्रेन की लॉन्चिंग भारतीय रेलवे करने वाली है और कौन से रेलवे स्टेशन से ये दोनों अमृत भारत का संचालन होने वाले हैं। एक अमृत भारत का नया रैक ऑलरेडी उस रेलवे स्टेशन पर रेलवे द्वारा भेजे जा चुके हैं और एक रैक और यहां पर आने वाले हैं और दोनों ट्रेन की लॉन्चिंग आपको एक ही दिन देखने को मिलने वाली है, जो कि 2 रूटों पर इस ट्रेन का संचालन होने वाले हैं। अभी फिलहाल में भारतीय रेलवे बिहार से 2 नई अमृत भारत का संचालन कर रही है, जो मैंने वीडियो के माध्यम से बताया है कि किन किन रूटों पर इन दोनों अमृत भारत का संचालन रेलवे द्वारा किए जाते हैं और 2 और नई अमृत भारत का संचालन आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय रेलवे अभी फिलहाल में 3 अमृत भारत का संचालन पूरे भारत में कर रही है, जो कि 2 अमृत भारत का संचालन आपको बिहार से ही देखने को मिल रहे हैं। पहली अमृत भारत दरभंगा और आनंद विहार टर्मिनल के बीच भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई, जिसका संचालन अभी फिलहाल में हो रहे हैं। दूसरी जो अमृत भारत का संचालन फिलहाल में रेलवे द्वारा किए गए हैं, जो कि सहरसा और एलटीटी के बीच इस ट्रेन का संचालन हो रहे हैं। और आने वाले दिनों में आपको और कई रूट पर आपको अमृत भारत का संचालन देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कि बिहार के किस रेलवे स्टेशन से 2 नई अमृत भारत का संचालन और कब से देखने को मिलने वाले हैं, साथ में इसका रूट क्या होने वाला है, किस रूट से इस ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, कोसी क्षेत्र के 2 और अमृत भारत ट्रेन की सौगात मिल सकती है। इसमें पहली बार सहरसा से नॉर्थ ईस्ट के लिए पहली ट्रेन अमृत भारत ट्रेन की सौगात मिल सकती है। वहीं पूर्व से प्रस्तावित सहरसा से अमृतसर के लिए अमृत भारत ट्रेन मिलेगी। हालांकि दोनों अमृत भारत ट्रेन को चलाने को लेकर पहले ही से प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजी जा चुकी है। रेल सूत्रों के मुताबिक बहुत जल्द आपको इस ट्रेन की लॉन्चिंग भी बिहार से देखने को मिलने वाली है। सहरसा से गुवाहाटी और सहरसा से अमृतसर के लिए 2 अमृत भारत ट्रेन की सौगात मिलने वाली है। हालांकि ट्रेन चलाने को लेकर सहरसा रेलवे स्टेशन ट्रेन चलाने को लेकर सहरसा रेलवे प्रशासन पूरी तैयारियां में जुट गई है। इस संदर्भ में सहरसा रेलवे प्रशासन को भी अवगत कराया गया है। बताया जा रहा है कि अगले महीने में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हरी झंडी दिखा सकते हैं। हालांकि अमृत भारत ट्रेन कब से चलेगी, इसे लेकर डिवीजन स्तर पर कोई आधिकारिक रूप से पुष्टि अभी नहीं की गई है, लेकिन तैयारियों को लेकर सूचना दी गई है कि प्रारंभिक चरण में ट्रेन चलाने को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। पूर्व मध्य रेलवे का सहरसा जंक्शन पहला स्टेशन होगा, जो कि यहाँ से 3 अमृत भारत ट्रेन एक साथ चलेगी। वर्तमान में सहरसा से लोकमान्य तिलक के लिए साप्ताहिक अमृत भारत ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है। अब 2 और नई अमृत भारत का संचालन आपको इसी सहरसा रेलवे स्टेशन से देखने को मिलेंगे। सहरसा से फिरोजपुर अमृतसर के लिए अमृत भारत ट्रेन पूर्व से ही प्रस्तावित है, लेकिन यह ट्रेन सुपौल, सरायगढ़, झंझारपुर या मानसी, खगड़िया, समस्तीपुर के रास्ते चलाई जाएगी। यह रूट क्लियर नहीं किया गया था। जबकि सहरसा से गुवाहाटी के लिए चलाई जाने वाली अमृत भारत ट्रेन मधेपुरा, मुरलीगंज, बनमक्खी, पूर्णिया के रास्ते गुवाहाटी तक इस ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम रूट की बात करें तो आज से 20 साल पहले यानी कि 2005 से पूर्व, जब सहरसा मानसी और सहरसा पूर्णिया कटिहार मीटर गेज लाइन थी, तब गुवाहाटी से कटिहार, पूर्णिया, सहरसा, सिमरी, बख्तियारपुर, खगड़िया, सलोन, हसनपुर, समस्तीपुर के रास्ते लखनऊ तक जीएल एक्सप्रेस चलती थी। वहीं 2005 में अमान परिवर्तन के बाद छोटी लाइन की ट्रेन को बंद कर दिया गया। आश्वासन दिया गया कि इसी ट्रेन की तर्ज पर सहरसा से गुवाहाटी के लिए एक नई ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिलेगा। अब तक नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने के लिए एक भी ट्रेन नहीं है। कोसी क्षेत्र के यात्रियों को पूर्वोत्तर राज्य जाने के लिए सहरसा से कोई ट्रेन सीधी नहीं है। इसके लिए कटिहार जाकर ट्रेन पकड़नी पड़ती है। अगर सहरसा से गुवाहाटी के लिए सीधी ट्रेन मिल जाए तो यात्रियों को काफी ज्यादा सहूलियत मिलेगी। बीते 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मधुबनी पंचायती राज दिवस कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सहरसा से लोकमान्य तिलक के बीच अमृत भारत ट्रेन की सौगात लोगों को दी। यह ट्रेन प्रत्येक रविवार को सहरसा से लोकमान्य तिलक के बीच चलाई जाती है।
अमृत भारत ट्रेन में सुरक्षा और तकनीक दृष्टि से कई महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कपलर में क्रैश ट्यूब और असिस्टेंट ब्रेक सिस्टम की भी सुविधा लगाई गई है, जिससे तेजी से ब्रेक लगाया जा सके। यह ट्रेन सील्ड गैंग और वैक्यूम एक्यूबेशन सिस्टम से लैस है। हर कोच में टॉक बैक यूनिट तथा गार्ड रूम में यात्रियों की सुरक्षा और भी ज्यादा मजबूत करेगी। गैर एसी कोच में पहली बार सिस्टम की सुविधा यात्रियों को सुरक्षा में नई क्रांति देगी। अमृत भारत के साथ भारतीय रेलवे में पहली बार ट्रेन में सेमी ऑटोमेटिक कपलर्स का उपयोग किया है। जुड़ते या अलग होते वक्त झटका महसूस आपको नहीं होंगे। यह ट्रेन एक LHB पुश पुल ट्रेन है। बेहतर गति के लिए इसके दोनों सिरों पर इंजन लगे हुए थे, जिससे ऊर्जा की खपत कम होती है। ट्रेन तेज गति पकड़ लेती है और ब्रेक भी आसानी से इसमें लगाए जा सकते हैं। अधिकतम अगर रफ्तार की बात करें तो 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिल सकते हैं। LHB कोच में इमरजेंसी टॉक बैक सिस्टम है। बाहरी इमरजेंसी लाइटिंग नॉन AC कोच में और सभी व्यवस्था इसमें भारतीय रेलवे द्वारा दी गई है, जो कि आपको अन्य ट्रेन यानी कि जो नए LHB कोच अभी फिलहाल में रेलवे द्वारा संचालित की जा रही है, उसमें आपको ये सारी सुविधाएं देखने को नहीं मिलेंगी। लेकिन भारतीय रेलवे ने अमृत भारत को ऐसे तर्ज पर बनाया है जिसमें अगर आप सफर कर रहे हैं तो वंदे भारत जैसी सुविधा इसमें भारतीय रेलवे आपको प्रोवाइड कर रही है। साथ में आपसे फेयर भी कम ले रही है। इसमें आपको AC की सुविधा नहीं मिलेगी, बाकी सारी सुविधा आपको वंदे भारत जैसी ही इस ट्रेन में भारतीय रेलवे द्वारा दी जा रही है। तो आने वाले दिनों में हर रूट पर डिमांड है कि हर रूट पर अमृत भारत का संचालन किया जाए। इसके लिए प्रोडक्शन भी भारतीय रेलवे ने तेज कर दिए हैं। कई और रूटों पर अमृत भारत का संचालन देखने को मिलेंगे, लेकिन फिलहाल में आप सहरसा रेलवे स्टेशन से 2 और नई अमृत भारत का संचालन बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। तो इस पर जो भी नया अपडेट रेलवे द्वारा जारी किए जाएंगे वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल जो सहरसा 2 रूटों के लिए अमृत भारत का संचालन रेलवे करने जा रही है, इस रूट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसका जो भाया मैंने आपको बताए हैं, इस ट्रेन के भाया के बारे में भी अपनी राय जरूर दीजिएगा कि इस ट्रेन का संचालन किस रूट से रेलवे को करनी चाहिए। और इस पर जो भी नया अपडेट आएगा वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।